हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना जो कि गरीब देश था, ठीक है, गरीब देश से ग्लोबल सुपर पावर ये बनने की उसकी क्या कहानी है, आज उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो चाइना आज सबसे बड़ी इकनॉमी बन गई है, उस वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है, ठीक है। ये पहले ऐसा नहीं था। अगर बात करें 1978 के पहले चाइना वैसा डेवलप करा ही नहीं था। तो चाइना इतनी जल्दी तेज़ी से सुपर पावर कैसे बना, आए इसके बारे में जानते हैं। एक समय ऐसा था जब चीन दुनिया में क्या था, गरीबी था चीन में, पिछड़ापन के लिए जाना जाता था। लेकिन चीन दुनिया की आज सबसे बड़ी इकनॉमी बन बैठा है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, टेक एंड डिफेंस में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में मेजर पावर बन चुका है, ठीक है। अब इतना जल्दी उसने कैसे कर लिया, ठीक है ना। तो सवाल आता चीन ने ऐसा कैसे किया जो कई देश नहीं कर पाए, ठीक है। आज हम इस पर डीप एनालिसिस और डेटा के साथ समझते हैं। बात करते हैं 1978 की। चीन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1978 में आया, ठीक है। चीन के राज की कहानी जो बढ़ने की तरह 1978 में ही हुई है। जब 1978 में चीन के एक नेता थे डेंग जियाओपिंग, ठीक है, उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा चाइना विल ओपन अप टू द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी चीन ने पूरा कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स से हटकर मार्केट रिफॉर्म शुरू कर दिया था, ठीक है। भारत में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में आया था, ठीक है ना। मतलब वो चीन हमसे 1978 में, मतलब से 21 साल आ गया था। हमें मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चाइना में ये 1978 में आ चुका था। तो देंग जियाओपिंग ने लाया था। उन्होंने कहा था रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी, ठीक है ना। उनका ये इकोनॉमिक इंजन चालू वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब चीन की ग्रोथ का मॉडल को समझते हैं। चीन ने अपनी अलग स्ट्रैटी बनाई। उसने उसकी स्ट्रैटी थे चीप लेबर, ठीक है, लार्ज स्केल फैक्ट्री, एक्सपर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। और फिर चीन ने दुनिया को कहा कि आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन करो, हम उसे बनाएंगे, बना कर देंगे, सस्ता और तेज़, बहुत जल्दी बना देंगे, ठीक है। यही कारण है कि चीन बन गया वर्ल्ड का फैक्ट्री, ठीक है। आज भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है कि एक शहर पूरा इंडस्ट्री हब बन चुका है। अगर बात करें सिंगजियांग में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही मार्केट है, युवा में स्मॉल गुड्स बनता है, ठीक है। इस तरह से हर शहर में उसकी अलग ही कहानी है। अब बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ठीक है ना। चीन में कुछ शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ठीक है, सिंगजांग, जामिन, शांतु। तो ये शहर में क्या, टैक्स कम, रूल आसान, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जाएगा, फॉरेन कंपनी को सुविधा दिया जाएगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब सिंगजान है। यहाँ एक सिंगजान एक फ़िशिंग विलेज था, यहाँ पे फ़िशिंग था लोगों का, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा टेक हब बन चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। चीन ने सड़क से लेकर रेल, बंदरगाह सब में लंबा जुआ खेला है। चीन ने समझ लिया था कि इकोनॉमी की असली ताकत इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। चीन ने मैसिव स्केल पर बनाया एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क। इन सब चीज़ों ने चीन ने तेज़ी से ही काम करा। चीन की हाई स्पीड रेल दुनिया की सबसे तेज़ी मानी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लग गया, फैक्ट्री की स्पीड को बढ़ा दी और लॉजिस्टिक को मजबूत कर दिया। अगर इसकी गवर्नमेंट की प्लानिंग को समझें तो चीन का सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है उसका सेंट्रलाइज लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। चाइना ने पॉलिसी में 20 से 30 साल आगे की सोच के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाए हैं, जैसे मेड इन चाइना 2025, एआई डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, सेमी कंडक्टर सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ग्रीन एनर्जी टारगेट। चीन ने शॉर्ट टर्म पॉलिसी के जगह लॉन्ग टर्म पॉलिसी को महत्व दिया। टेक्नोलॉजी, पहले चीन को कॉपी कहा जाता था कि चीन कोई भी चीज़ को कॉपी करता है। अब कॉपी से इनोवेशन तक चीन कैसे आगे बढ़ा। शुरुआत में चीन पर ये आरोप लगाते हैं कि चीन टेक्नोलॉजी को कॉपी करता है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने R&D में काम किया, ठीक है, R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, ठीक है। इसके साथ साथ चीन के पास तो डोमेस्टिक टेक कंपनी इसको सपोर्ट किया। चीन के पास आज क्या है, चीन के पास हुआई है, BYD है, अलीबाबा है, टेकजन है, BYD है। इन सब में चाइना ने अब तक AI, 5G, EV, सोलर और ग्लोबल लीडर बन चुका है। बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो चीन की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। भारत के बाद सेकंड लार्जेस्ट चीन हो गई, पहले चीन ही था, लेकिन भारत अब पॉपुलेशन के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका। तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स रही है, इसी से उसने एडवांटेज बनाया, ठीक है ना। चीप लेबर, डिसिप्लिन वर्कफोर्स, स्किल्ड लेबर, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, ठीक है। लेकिन अब चीन की एक प्रॉब्लम भी रही है कि चीन की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एजिंग, बूढ़े लोगों की, जवान नहीं है, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेमोग्राफिक डिक्लाइन। यानी चीन का फ्यूचर ग्रोथ पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर की।
तो चाइना का दूसरा बड़ा पिलर है मिलिट्री पावर। चीन ने इकोनॉमी के साथ साथ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है। चीन ने एडवांस मिसाइल, नेवी एक्सपेंशन, ठीक है, स्पेस वेपन और साइबर वारफेयर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। साउथ चाइना सी में ताइवान इशू चाइना की मिलिट्री अपनी ताकत दिखाता है। दूसरी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव ग्लोबल इन्फ्लुएंस में बात करें तो चीन 2013 में ही चीन ने लॉन्च कर दिया था, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेसिकली क्या है ये, लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पोर्ट्स, रोड, रेलवे, ठीक है, इसके जरिए देशों को इन्फ्लुएंस बनाने का तरीका दिया। चीन ने वर्ल्ड को वो काफ़ी लोन दे रखा, ऑस्ट्रेलिया का लोन देखा है, डेनमार्क का देखा, आधी से ज़्यादा आबादी को वर्ल्ड को उसने लोन दे रखा है। तो चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में प्रोजेक्ट के जरिए अपना जोग्राफिकल फुटप्रिंट को बढ़ाया। चीन की असली ताकत है सप्लाई चेन कंट्रोल, ठीक है। आज दुनिया की सप्लाई चेन में चीन का कंट्रोल सबसे बड़ा है। इकोनॉमिक पार्ट्स की बात करें, चाहे रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग की बात करें, तो इसमें अमेरिका भी चीन पे डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मिनरल में, ठीक है। सोलर पैनल की बात करें, बैटरी की बात करें या कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो कई देश चाइना को इग्नोर करना मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। अब इग्नोर कर नहीं सकते चाइना को, यही सुपर पावर बनने का असली रीज़न है चाइना का। लेकिन चीन के सामने बहुत सारी समस्या और रिस्क भी है। चीन के पास कुछ सीरियस चैलेंज जैसे रियल एस्टेट क्राइसिस है, डेप्थ बर्डन है, चाइना यूएस सैंक्शन है, ट्रेड वार है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्रिटिसिज्म है और ताइवान की टेंशन है। यानी चीन का राइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर में चैलेंज भी काफ़ी बड़े हैं इसकी। अब भारत के लिए इसके लिए क्या सीख है? भारत को इसे सीखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल मिशन बनाना, एक्सपोर्ट सप्लाई चेन में जगह बनाना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड को बढ़ाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हालांकि इसमें हमने काफ़ी आगे बढ़े हैं हमें, ठीक है, पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी ध्यान दिया है। इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर इंडिया की बात करें तो यंग पॉपुलेशन है इंडिया के पास, डेमोग्राफी है, ग्लोबल ट्रस्ट है, ठीक है, सर्विस स्ट्रेंथ है। तो अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और टेक में तेज़ी से विकास कर रहा है तो आने वाली 15 से 20 साल में इंडिया भी मेजर ग्लोबल पावर बन जाएगा, ठीक है। तो चीन का राइज एक एक्सीडेंट नहीं है, काफ़ी लंबी प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। मैन्युफैक्चरिंग फोकस कर रहा है उन्हें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी बना के रखा है, टेक्नोलॉजिकल पुश है एंड स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल करके रखा है। तो अब चीन के पास दुनिया की रूल्स को समझाकर हम उसके फ़ायदे हिसाब को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में चीन के सामने चैलेंजेस भी काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।